तो स्टूडेंट आज बात करते हैं वाउचर की कि वाउचर है क्या और किस तरह से बनाए जाते हैं। तो रियल लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा यूजेस है कि वाउचर होते क्या है। कभी भी आप किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे प्रैक्टिकल अप्रोचेस ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको थ्योरी थोड़ी ना याद होगी। अरे जॉब सेक्शन में जब आदमी जाता है, जॉब में जाता है, तो उसको वो वाली चीज़ें याद रहती है जो उसका प्रैक्टिकल उसने किया है। तो थ्योरेटिकल जो आप स्टडी करते हो, यानी जो आप स्टडी करते हो किसी भी सब्जेक्ट की, और प्रैक्टिकल इसको देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपसे जब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो हो सकता है कि वाउचर आपसे ना पूछें, बट रियल लाइफ में इंटरव्यूज में जो है आपको ज़्यादातर यही पूछा जाता है वाउचर क्या है, वाउचर के क्या टाइप्स हैं। तो आज हम इसको अपने एग्जाम के पॉइंट से ना देखकर लाइफ के पॉइंट ऑफ से देखेंगे कि वाउचर होते क्या है। सो वाउचर क्या है? एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी बिजनेस में होने वाले जो लेन देन होते हैं उनके सबूत को बताता है वाउचर। कि अब सपोज करो कि एक अकाउंटेंट खर्चा करता है, तो उसने खर्चे जो किए हैं, एक्सपेंसेस पे किए हैं, क्या वो वैलिड है या नहीं है, तो वो कौन बताएगा? वाउचर बताएंगे आपके। तो ठीक है, वाउचर क्या बताते हैं आपके? एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो वाउचर के टाइप्स दो तरह के होते हैं, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर के तीन अल्टरनेटिव नेम है। एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि सोर्स वाउचर का अल्टरनेट नेम बताइए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं। सपोर्टिंग वाउचर होते क्या है, ध्यान से बात सुनना। सपोज करो कि मैं ऐसे किसी कंपनी में XYZ में मैं एक अकाउंटेंट हूँ, राइट। अब कोई पर्सन आता है मेरे से कि सर स्टाफ के लिए जो है मील लाना है, खाना लाना है। तो वो खाना लेके आता है, तो खाने के साथ में क्या लाएगा? मैं उसको पेमेंट दे दूंगा। वो वहां से लंच लेके आएगा, तो जब लंच लाएगा तो कहीं से तो लाया होगा ना, किसी रेस्टोरेंट से, किसी ढाबे से, तो वहां पे क्या बनेगा? बिल बनाया जाएगा। तो बिल उसके साथ में जब अटैच करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग वाउचर। वो ये बताएगा आपको क्या ये जो ट्रांजेक्शन हुई है वैलिड है या नहीं है। भाई अगर खाना लाए हो तो साथ ही साथ में आपका बिल भी आएगा, तो जो बिल है वो एक तरह का, वो आपको क्या है? सपोर्टिंग वाउचर है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर की। तो अकाउंट्स में दो तरह के वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर, कैश वाउचर और एक आपका नॉन कैश वाउचर। जो कैश में होते हैं वो आपके दो बनते हैं, डेबिट वाउचर और एक दूसरा आपका क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर आप तब बनाएंगे जब आपके पास से कैश जाएगा, कैश आप पे करोगे तो आपका डेबिट वाउचर बना जाएगा। और आपके पास अगर कैश रिसीव होगा, किसी भी वे में रिसीव हो, तो आपको वो क्रेडिट वाउचर बनाना होगा, राइट। पहला कैश वाउचर, सेकंड इज नॉन कैश वाउचर। तो पहले हम कैश वाउचर के बारे में बात कर रहे हैं। कैश वाउचर आपके दो तरह के होते हैं, डेबिट वाउचर बनाया जाता है और एक क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। जब आपको कोई एक्सपेंस पे करना है या किसी को पे करना है तो आप डेबिट वाउचर बनाएंगे, और जब आपको रिसीव करोगे किसी से पैसा तो आप वहां पे क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। सेकंड थिंग इज नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर आपका उन ट्रांजैक्शंस में बनता है जहां पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, जैसा कि इसके नाम से भी पता लग रहा है आपको, नॉन कैश वाउचर, जिसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है। लाइक परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, माल खरीदा कैसे? उधार। तो उस केस में आप कौन सा वाउचर बनाएंगे? नॉन कैश वाउचर। डेप्रिसिएशन लगाए मशीनरी पे, तो क्या इसमें कैश आ रहा है? कैश में कैश जा रहा है? नहीं, नॉन कैश वाउचर बना जाएगा। नॉन कैश वाउचर का अल्टरनेट नेम है ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलते हैं इसका अल्टरनेटिव नेम? ट्रांसफर वाउचर। यहाँ पे आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस भरे हुए हैं, आप इस स्ट्रक्चर को बहुत आराम से देखें तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर अप होते हैं। तो फिर दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ, वाउचर्स क्या होते हैं? जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है उनके एविडेंस को, उनके सबूतों को क्या बोलते हैं? वाउचर। वाउचर दो टाइप्स के होते हैं, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर भी दो टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। और कैश वाउचर दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनाया जाएगा? जब आप पेमेंट करेंगे, और जब पेमेंट रिसीव करेंगे किसी से भी तो आप कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे।
और ना पेमेंट आ रही है ना जा रही है, यानी कैश से कोई रिलेशन नहीं है, तो उस वक्त आप मेंटेन करेंगे, बनाएंगे नॉन कैश वाउचर। इसका अल्टरनेट नेम भी ध्यान रखें, 1 मार्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉन कैश वाउचर को और भी क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर। तो बात करते हैं वाउचर्स के, यानी डेबिट और क्रेडिट वाउचर के फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है, फॉर्मेट बड़ा ही आसान है, पर देखने में ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा कुछ है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपका एक विद इन बॉक्स होना चाहिए। एग्जाम में आपको जो बनाएंगे आप बुक्स पेंसिल से बनाएं, दोनों में, ये पहली चीज है इसमें कंपलसरी है जो कि बनानी ही बनानी है। तो सबसे पहले ऊपर कोई भी कंपनी या फर्म उसका नेम आएगा, आपकी फर्म है तो आप फर्म का नेम लिखेंगे, कंपनी है तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे, और नीचे उसका एड्रेस आएगा, जस्ट उसी के नीचे उसका एड्रेस शो होगा। राइट साइड में आप डेट शो करेंगे और लेफ्ट साइड में आप शो करेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर लाइक आपके पास 10 एंट्रीज हैं, जैसे बिल बुक होती है तो बिल बुक किस में होती है, सीरीज में 1 2 3 4, ऐसे जितनी जर्नल एंट्रीज आएंगी या जितने ट्रांजैक्शन आएंगी उतने नंबर ऑफ वाउचर बनते रहेंगे, नंबर 1 2 3 4। इसके बाद एक लाइन डालेंगे तो पैरेलल लाइक ऐसे, सबसे पहले फर्म नेम, उसके जस्ट नीचे एड्रेस, लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर, राइट साइड में आपकी डेट। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, राइट। अगर डेबिट वाउचर बना रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम होता है जो कि अमाउंट रिसीव के लिए होता है, अमाउंट रिसीव के लिए आप बनाओगे, और यहाँ पे स्टाम्प का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे स्टाम्प लगाने का ऑप्शन होता है जो कि डेबिट वाउचर में ही होता है, क्रेडिट वाउचर में नहीं होता। फिलहाल इसका यूज आपके लिए नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, फिलहाल आपके फॉर्मेट का पार्ट है तो आपको बनाना है। और इसके बाद ये आपका अमाउंट का कॉलम, ये इसका टोटल, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट वाउचर, ओनली डेबिट वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आइटम आएगा उसके नीचे इसकी नरेशन बीइंग करके आप इसकी नरेशन को डालेंगे, राइट। ये आपका डेबिट वाउचर है, राइट। सबसे पहले फर्म का नेम, जस्ट उसके नीचे एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड पे वाउचर नंबर, राइट हैंड साइड पे डेट, देन आप ये क्लोज करेंगे नीचे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, ये अमाउंट का कॉलम, और ये आपका डेबिट का। एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूंगा मैं, बस आपका ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं बनाया जाएगा, ये एज इट इज आपका क्रेडिट वाउचर बन जाएगा। तो सबसे पहले दो ऐसे पैरेलल लाइन डाल लें, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, ऊपर अगर फर्म का नेम है या फिर कंपनी का नेम है आप कुछ भी लिखें, देन नीचे इसका एड्रेस, लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर, और राइट साइड में आपकी डेट। ये आपका अमाउंट, ये अमाउंट का टोटल, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट की ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपके क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, देन उसके बाद में आप यहाँ पे बीइंग करके उसकी नरेशन लिखेंगे, ओके। इस तरह से आपका जो है वाउचर बनाया जाता है, बट आपका ये विद इन बॉक्स में ही होना चाहिए, इससे आउट नहीं निकलना चाहिए। एग्जाम में तो आप पेंसिल से बनाए आउटलाइन, देन अंदर आप अपने पेंसिल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जिसमें कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो कि कहां पर है, दिल्ली में है, और प्रिपेयर करने इनके वाउचर बनाने। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2020 के 1 जनवरी की पे किए वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 की वेजेस जनवरी 2020 में पे की है। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि पेमेंट आ रही है या जा रही है, पेड वेजेस लिखा है तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं, यानी आपने अमाउंट पे किया है, और पे के केस में आपको कौन सा वाउचर बनाना होता है, डेबिट वाउचर। सो मैं पहली ट्रांजैक्शन का वाउचर बना रहा हूं, ध्यान से देखें। विद इन बॉक्स बनना चाहिए आपका, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे प्रभात, जिस कंपनी के आप बना रहे हैं डेटा, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी,
जो कि कहां पर है, दिल्ली में, प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है। देन आप यहाँ पे एक लाइन डालें, एक लाइन आपकी यहाँ पे राइट साइड में, जैसा कि मैंने बताया था क्या दिखाई जाती है, डेट। तो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट 1 Jan 2020, और लेफ्ट साइड में आपका है वाउचर नंबर 1। पहली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वाउचर नंबर फर्स्ट आएगा। और यहाँ पे आपके पास से कैश जा रहा है तो आप बनाएंगे डेबिट वाउचर, और यहाँ पे साथ में आप अमाउंट रिसीव का पॉइंट डालेंगे, अमाउंट रिसीव, और यहाँ पे स्टाम्प। ये जस्ट आपको फॉर्मेट बनाना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद डेबिट साइड में अब ये बताइए आपकी पेमेंट किस वजह से जा रही है, वेजेस की वजह से। तो आप यहाँ पे डेबिट में क्या वर्ड लिखेंगे, वेजेस, वेजेस अकाउंट। और यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट में लिखना भूल गया, यहाँ पे अमाउंट है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज आप यहाँ पे दिखाएंगे, और टोटल में भी आप 1000 रुपीज दिखाएंगे, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड वेजेस, पेड वेजेस, राइट। या प्रॉपर जो भी लिखा है आप पूरा लिख दीजिए, पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट एंड सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, इस तरह से आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10th Jan को है, माल बेचा कैश में कितना, 300 रुपए में कैश, मतलब माल बेचा है, और आपके पास 300 कैश रिसीव होगा। जब आप गुड सोल्ड करोगे कैश में तो आपके पास कैश क्या होगा, रिसीव होगा। और कैश रिसीव के केस में आप कौन सा वाउचर बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो आपके वाउचर नंबर सेकंड, ये आपका प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि दिल्ली में है, राइट साइड में आपकी डेट, डेट है आपकी 10th Jan 2020, ये आपका अमाउंट, और कौन सा वाउचर आप बनाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे कैश रिसीव करोगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे गुड सोल्ड किए हैं, तो आप सेल वर्ड यूज करेंगे, सेल अकाउंट। ये थोड़ा सा नीचे लिखें, सेल अकाउंट, अमाउंट इज 300, टोटल में भी आप 300 लिखेंगे, और नरेशन में आप एज इट इज फुल जो भी है डालेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वाइड कैश, रिसिप्ट, प्रॉपर रिसिप्ट जो भी आपको दी हुई है प्रॉपर नरेशन में डालिए। लास्ट में आपके सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट एंड सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। इस तरह से आपका पहला जो वाउचर बनाया गया है उसमें पेमेंट गई है तो डेबिट वाउचर बनाया गया। पेमेंट किस वजह से गई है, वेजेस, तो वो नाम लिखेंगे। कैश वर्ड कभी भी वाउचर में यूज नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी कैश वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड आपका, जिसमें आपको पेमेंट रिसीव हुई है, आपने सोल्ड गुड्स किए हैं फॉर कैश, तो आपके पास कैश आएगा। कैश आने के केस में आप क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। कैश किस वजह से आया, क्योंकि आपने गुड सोल्ड किए हैं, तो सेल वर्ड यूज की जाएगी। और बनाने का प्रॉपर आपका ये है, पहली ट्रांजेक्शन का वाउचर नंबर फर्स्ट, सेकंड ट्रांजेक्शन का वाउचर नंबर सेकंड, प्रॉपर इनकी डेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे। इस तरह से आपका ये प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी वाउचर मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, जिसमें फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन मास्टर जी कंपनी है जो कि दिल्ली में है। प्रिपेयरिंग वाउचर, वाउचर्स बनाने हैं। 18th Feb को विड्रॉ कैश ₹15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वाइट चेक रुपीज इतना। इस चेक के अकॉर्डिंग जो है कैश विड्रॉल किया गया है 15,000 रुपीज का। तो अब ये बताइए मुझे कि कैश आ रहा है या जा रहा है। बिजनेस के अंदर कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। आप कैश रिसीव कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो।
जब कैश रिसीव किया जाता है तो कौन सा वाउचर बनाया जाता है आपका, क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए मैं वाउचर बना रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस डालें इस तरह से, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट एंड सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। सबसे टॉप पे कंपनी का नाम मास्टर जी कंपनी, राइट साइड पे डेट 18 Feb 2020 और लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर फर्स्ट, यहां पे आपका अमाउंट। अब यहां पे कैश विड्रॉ किया गया है 15,000। जैसे कि मैंने बताया था वाउचर में कैश वर्ड यूज नहीं किया जाता, तो कैश आ रहा है कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। जब कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है और यहाँ पे आप वर्डिंग क्या यूज करेंगे, बैंक। और जिसको जर्नल एंट्री पास करनी आती है, जिन्होंने जर्नल एंट्रीज का चैप्टर किया हुआ है, तो आप एंट्री पास करके देखें कि कैश विड्रॉल करने की क्या एंट्री होती है। तो मैं आपको एंट्री के थ्रू भी बता देता हूँ। एंट्री आप पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और गिवर कौन है, बैंक। तो आप अगर जर्नल एंट्री पास करते तो आप ये पास करते, तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में देखें कि क्या वर्डिंग लिखी हुई है, बैंक। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। अमाउंट इज 15,000, टोटल 15,000, और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग करके, जो भी एज इट इज यहाँ पे लिखा है टिल एंड तक, इवन चेक नंबर, वो यहाँ पे सारी चीजें आप बीइंग में दिखाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं, या अदरवाइज मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर बनाया जाएगा। और जब कैश रिसीव होता है तो आप ये देखो किस वे में रिसीव हुआ है, बैंक से हुआ है, तो आप वहां पे बैंक वर्ड यूज करेंगे। पेमेंट होती है तो पेमेंट किस में गई है उसका नाम लिख देते हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन का वाउचर बन गया है। और एक वाउचर 1 से 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर आता है, तो जितने आपके वाउचर आएंगे उतने मार्क्स के आपके बच जाएंगे, राइट। जैसे कि 2 वाउचर आए तो हो सकता है 4 मार्क्स के हो जाएंगे, तो 2 मार्क्स ईच, या फिर 2 वाउचर आएंगे तो आपके 1 मार्क ईच हो जाएगा। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए मैं वाउचर प्रिपेयर कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में करेंगे कंपनी का नाम मास्टर जी कंपनी, एड्रेस दिल्ली, राइट साइड में आपकी डेट का पोर्शन, डेट है आपकी 22 Feb 2020, और एंड में सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट एंड सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड बनेगा, तो मैं क्योंकि आपको बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ना डेबिट का वाउचर बनेगा ना क्रेडिट का वाउचर बनेगा, यहाँ पे ट्रांसफर वाउचर बनेगा, दैट मींस नॉन कैश वाउचर। यानी आपको दोनों ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। थोड़ा सा कंजस्टेड बनेगा। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर कैसे बनाया जाता है, नहीं नॉन कैश वाउचर कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ इकट्ठा। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप अमाउंट लिखेंगे, ये इसका टोटल डेबिट साइड का, और ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट की एंट्री भी शो की जाती है, यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री भी शो की जाती है। तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी पे, तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंस है एक तरह का, बिजनेस के लिए लॉस है। वो सारी चीजें क्या होती हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आपका डेबिट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 5,000, वही सेम टोटल में। क्रेडिट की एंट्री में भी सेम 5,000 आ रहा है, वही अमाउंट सेम टोटल में। क्रेडिट में इससे मशीनरी क्या हो गई, चली गई उतनी, गोज आउट। मशीनरी इसमें आती है रियल अकाउंट में, मशीनरी गोज आउट हो रही है, तो जो गोज आउट होता है वो क्रेडिट होगा, यानी क्रेडिट व्हाट, गोज आउट। तो मशीनरी को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे नीचे क्रेडिट वाली एंट्री में आप सारा बीइंग वाला पोर्शन लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी रुपीज 5,000, राइट। फिर दोबारा से देखें, डेप्रिसिएशन जो मशीन पे लगा है वो आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ना डेबिट वाउचर ना आपका क्रेडिट वाउचर। सो एंट्री आप अगर पास करेंगे तो ये होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मशीनरी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, गोज आउट, डेप्रिसिएशन लगने से उतनी मशीनरी चली गई है।
तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो मशीन ने क्रेडिट में लिखी है, डेबिट वाला अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट शो कर दिया, ये आपका था ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, या और भी जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो सब आपकी ट्रांसफर वाउचर के अंदर आएगी।